इसमें प्रॉफिट होता है। जैसे दीजिए कि जो नए मादा है जो बच्चा देती है तो कैसे आप देखभाल करते हैं वो सब बताइएगा हमको। जैसे बच्चा दिया। तो सबको जोहार नमस्कार, मैं मनोज कुमार महतो और एक पिग फार्म पे आया हूँ और आज कुछ नया आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक नए हुआ जो 9th क्लास के छात्र हैं वो बहुत ही शानदार पिग फार्म कर रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। और चैनल पे नए जुड़े हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए फार्म के ओनर से मिलते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा पूरा नाम है दीपक मुंडा। आपका उम्र कितना हो रहा है हमारे दर्शक को बताइएगा। मेरा उम्र यही 15-16 साल हो रहा है। आप 15-16 साल के एक छात्र भी हैं, तो आप इतने कम उम्र में कैसे आप फार्मिंग कर रहे हैं और शुरुआत कैसे किया फार्मिंग? पहले हम 5 सुअर से शुरुआत किए थे। वैसे ही उसको खाना उना देना पड़ता था, खाना लाने जाते थे, देते गए। उसके बाद क्रॉसिंग हुआ और बच्चा हुआ। उसी से मैंने दूसरा बच्चा बेचा, उस बच्चे बड़ा करके और गया दूसरे पिग फार्म में और बच्चा लाया। 15-20 जो भी है उसी पैसा से। तो आपके इस पिग फार्म में कोई साथ करते हैं या खुद अकेले से ही करते हैं? मेरा भाई माँ बाप सब करता है, मेरा साथ देता है। तो आपके फार्म पर अभी कितना जानवर है? अभी वही 60-70 जानवर होगा। तो इस फार्म के इतने सारे जानवर हैं तो मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं आप? मैनेजमेंट होटल वेस्ट CRP कैंप जाते हैं गाड़ी से। और फार्म पे अभी कोई बीमारी आए हैं आपके फार्म पे? मेरा फार्म में तो उतना बीमारी नहीं है, बट कि बच्चा देता है, कमज़ोर जो बच्चा रहता है वो मर जाता है, बस इसी का दिक्कत रहता है। और जो सुअर बच्चा देते हैं तो उसको कैसे तैयार करते हैं आप कटिंग करने तक? कटिंग करने तक उसको माँ का दूध पिलाएंगे 2 से 2.5 महीना तक। उसके बाद माँ को अलग कर देंगे। उसके बाद होटल वेस्ट खिलाएंगे यही 7-8 महीना तक। उसके बाद 80-90 kg तक वेट गेन करेगा। उसके बाद कटिंग के लिए भेज देते हैं। तो आप सुअर को किस रेट से आप बेचते हैं? मायने रेट में रखता है कि वज़न पे डिपेंड करता है। कोई 70 kg है, 50 kg है। अब रेट लगाते हैं 13,000 12,000 ऐसा रेट। तो इस पिग फार्म का और आप बड़ा करना चाह रहे हैं कि और इससे बड़ा करेंगे, गांव में देखे हैं। और इसमें फीड में आप क्या क्या खिलाते हैं पूरा बताइएगा शुरू से। होटल वेस्ट खिलाते हैं, मेरा हो गया, खाना हो गया, पत्ता हो गया, यही सब। जो जैसे कि कोई बाजार से सब्जी हो गया, घास उस वो सब भी खिलाते हैं? वो सब मिलता है तो लाते हैं। जैसे कहीं शादी उदी में बुलाता है, बोलता है कि ये सब बाकी है, हरा सब्जी वाला, आके ले जाइए। अकेले जाते हैं, गाड़ी में लेके आते हैं। और जो आप और एक जानकारी दीजिए कि जो नए मादा है जो बच्चा देती है तो कैसे आप देखभाल करते हैं वो सब बताइएगा हमको। जैसे बच्चा दिया, बच्चा को एक इंजेक्शन लगता है 2 से 3 दिन के बीच में। उसके बाद जिस बच्चा को जैसे इंजेक्शन लगता है उसके बाद अलग कर देते हैं बच्चा को। उसके बाद दांत कटिंग होता है, ऊपर का नीचे का। और जैसे मादा है तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दांत नुकीला होता है। नुकीला होता है उसके कारण है कि माँ का थन को काट देता है, इसीलिए उसमें इन्फेक्शन बैठ जाता है। इसीलिए बच्चा को का दांत को काटना पड़ता है। और अगर फार्म पे अगर कोई बीमारी आया तो आप कैसे उस बीमारी से हटते हैं आप? हम वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन कौन कौन सा बीमारी इसमें आता है? इसमें ज़्यादा बीमारी आता है स्वाइन फ्लू। और जो मुंह पका ये सब होता है वो सब भी आते हैं क्या इसमें? वो सब तो उतना मेरा कहा कि मेरा थोड़ा देसी मेल है, इसीलिए इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और आपके फार्म पे सब कौन सा नस्ल में है सब? मेरा फार्म में दो नस्ल है, एक TND नस्ल है और एक देसी है। तो आप दोनों में से कौन सा नस्ल बेस्ट है आप बताइए।
मेरा नस्ल में तो TND सबसे बेस्ट है, काहे अच्छा। कि उसमें ज़्यादा वेट गेन होता है और उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है जैसे बेचने पर। और देसी वाला में तो थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए इसका मुनाफा ज़्यादा नहीं है। और आप फार्म करने से पहले कुछ ट्रेनिंग लिए हैं, चाहे आपके घर वाले कुछ ट्रेनिंग लिए थे क्या? ये हम लोग का जो है ना, ये प्रक्रिया बहुत ही दिन से, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, देसी सुअर से हुआ है। देसी सुअर पहले रखते थे, तो मैं देखता गया अपने माता पिता कैसे क्या करते हैं, उसी के अनुसार चला। मतलब कि आप बोलना चाह रहे हैं कि मेरा घर का थोड़ा सा बिजनेस से मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ बिजनेस को, ये बोलना चाह। तो आप और एक जानकारी दीजिए कि जो नए हुआ है झारखंड के, जो अभी बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनके बारे में बताइए कि कैसे वो फार्मिंग करें या ना करें। बहुत सारे युवा अभी बेरोजगार हैं, तो उसके बारे में बताइए, फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं? फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं अब 10-15 सुअर, उससे कोई मायने नहीं रखता है। 2 सुअर 3 सुअर से भी हो सकता है, बच्चा ले चाहे बड़ा में ले। तो आप बताइए कि इस फार्म से आप महीने का कितना कमा लेते हैं या सालाना के आप कितना कमा लेते हैं, बता सकते हैं? इसके होटल में देना होता है कुछ, तो महीना में तो उतना नहीं होता है। जैसे साल भर में 8 महीना में तैयार करेंगे, उसके बाद बेचेंगे, तभी होता है। तो मान के चलिए कि 10-15 हज़ार हो जाता है महीना के महीना में। तो ये फार्म करने अच्छा है, मतलब कि जो नए बेरोजगार जो युवा हैं उनको ये फार्म कर सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते हैं। तो आप एक 9th क्लास के छात्र हैं, आप इतना सक्सेस फार्मिंग कर रहे हैं, तो अभी जो युवा हैं वो भी कर ही सकते हैं। हाँ, एकदम कर सकते हैं। तो और कुछ जानकारी आप बताना चाहेंगे? और तो अभी हम तो नया जुड़े हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे वो 9th क्लास का बच्चा कितना अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं। तो फार्मिंग आप भी करें और देखें कि किस प्रकार से किया उन्होंने बताया। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और सारी भी वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।